सपोज आपका डिज़ायर कार है कि हमको कार चाहिए। कार के आने से आपको क्या क्या मिलेगा, पहले आप इसको लिखो। क्या क्या मिलेगा? हैप्पीनेस मिलेगी, सिक्योरिटी, आप फैमिली के साथ घूमने जाओगे, अबंडेंट फील करोगे, इंडिपेंडेंट फील करोगे, मस्ती करोगे। जो भी चीज़ आपके मन में आ रहा है कि इसको हो जाने से मेरा ये चीज़ हो जाएगा, उसको लिखो। ग्रैटिट्यूड करोगे कि भगवान ने मुझे ये दिया है। ग्रैटिट्यूड करोगे, सिक्योरिटी भी आ जाएगी और हैप्पीनेस भी आ जाएगी। तो जो जो ये भाव है ना कि ये कार आने के बाद या ये डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगा तो मेरा ये चीज़ हो जाएगा, उस चीज़ को लिखो और उस भाव में रहो। जब ये भाव अंदर आ जाएगा ना तो उन चीज़ों को आप बहुत ईज़िली अट्रैक्ट कर लोगे। और अट्रैक्ट करना नहीं होगा, बस उस भाव को अंदर लाओ, उस हैप्पीनेस की जोन में रहो। आप सपोज इमेजिन करो कि वो चीज़ मेरी पूरी हो गई। सपोज जॉब है, रिलेशनशिप हील करने का हो, या कार हो, या 1 करोड़ रुपया का हो, कुछ भी हो, जो भी हो आपका डिज़ायर, अगर वो पूरा हो गया तो आपको कैसा फील होगा? बस उस एक बार उसको फील करके देखो कि मेरे पास ये आ गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये चीज़, जब ये भाव अंदर आ जाएगा ना, ये भाव अंदर क्लियर हो जाएगा और आप उस मस्ती में आ जाओगे, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उसके लिए मरना नहीं होगा। वो चीज़ें कैसे आपके पास आ जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। बस वो भाव लाना है, उस हैप्पीनेस जोन में एक बार आना है कि वाओ भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आपने मेरी हर डिज़ायर को फुलफ़िल कर दिया है। उस भाव को लाना है। जब आप उस भाव में आ जाएंगे ना, तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कुछ भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं होता है। जो आप सोच रहे सब कुछ यहीं पे है, सब बराबर में है। बस आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है कि उस चीज़ को आप अपने ज़िंदगी में ला सकें। तो अपने फ्रीक्वेंसी को, जब वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, उस हैप्पीनेस को, ग्रैटिट्यूड को लाओ, खुशी महसूस करो। तब आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें लानी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें चल के आपके पास आएंगी। और वैसा अगर मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कोई आइडिया आएंगे, वैसे कोई लोग आ जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल के आएंगी। आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस उस जोन में आने का है, उस एनर्जी फील्ड में आपको वाइब्रेट करने का है। तो जब आप उस एनर्जी फील्ड में वाइब्रेट करने लग जाओगे तो चीज़ें आपके पास दौड़ी चली आएंगी। ये मेरा दावा है। मैंने अपने फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे चीज़ मैनिफेस्ट किया है और मैं आपके पास रिज़ल्ट हूँ जो बहुत सारे चीज़ों को मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगी। और साथ में आप लोग भी कीजिए, अपने एनर्जी फील्ड को अच्छा बनाइए, हैप्पीनेस की जोन में आइए। ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, हमारी इमोशन तो अच्छी हो गई, मेरे अंदर खुशी तो आ गई, ग्रैटिट्यूड की भावना तो आ गई। और आपको पता है, जब आप ग्रैटिट्यूड की भावना में रहते हैं, आसपास कितने सारे चीज़ हैं मुझे दिख रहे हैं जिनके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, कितनों के पास नहीं है ये चीज़। तो उस चीज़ को अगर हम धन्यवाद करेंगे तो भगवान मुझे और ऐसा अवसर देगा जिसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करती रहूँ। तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर बुलाना है, हमेशा आपकी लाइफ में वो होता रहे, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। नहीं होगा तो क्या हो, एक कहानी है, ठीक है। 2 बंदर थे। एक आकाशवाणी होता है कि अगर आप ऊपर से तुरंत नीचे कूद जाओगे पानी में, और जब कूदोगे तो आपको जंगल का राजा बना दिया जाएगा। तो 2 बंदर था, एक लॉजिक वाला बंदर, वो लॉजिक, अबे क्यों कूद रहे हो, कूदने से क्या होगा, तुम जंगल का राजा बन जाएगा। लेकिन वो कूद गया, वो सोचा नहीं, कूद गया। बोला, जब वो बाहर आया, बोला क्या हुआ, तू जंगल का राजा बन गया? बोला नहीं, जंगल का राजा तो नहीं बना, मैं बस यही सोचा कि अगर मैं कूदता हूँ तो सपोज जंगल का राजा नहीं बना, लेकिन बंदर तो हूँ ही ना, बंदर तो हूँ ही, बंदर रहूँगा ही,
इससे क्या है, करके अगर बन जाता तो इसलिए आप लॉजिक मत लगाओ, फिर मैजिक होगा आपके लाइफ में। करते जाओ, आप उस जोन में आओ। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सोच करके, देख करके बहुत सारी खुशियाँ मना सकते हो। बहुतों के पास वो नहीं, आज का दिन मिला है, कितने लोग तो सोए रह गए। हमारे पास ये दिन है, ये मोमेंट है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप उस जोन में आ जाओ, चीज़ें आपके पास चल के आएंगी। थैंक यू।